जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव। अचानक रातों रात हुई टीम इंडिया में धुरंधरों की वापसी, तो इन युवाओं का कटेगा टीम इंडिया से पत्ता। तो जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला आज ही के दिन 4:30 पर शुरू हो जाएगा। ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला होगा, क्योंकि पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। लेकिन उसके उलटफेर दूसरा मुकाबला भारत ने शानदार बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी के दम पर जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली है। और अब ये जो तीसरा मुकाबला जीतेगी वो टीम इस सीरीज में बढ़त बना लेगी। भारतीय क्रिकेट टीम में अचानक कुछ युवा वर्ल्ड चैंपियन धुरंधरों की वापसी हुई है, जिसकी वजह से टीम की प्लेइंग 11 और कॉम्बिनेशंस पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी। अगर आप ध्यान देंगे तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे की अचानक इंडियन क्रिकेट टीम में बाकी बचे 3 मुकाबलों के लिए एंट्री हो चुकी है, और जिसकी वजह से जो युवा खिलाड़ी लगातार मौका मिल रहा था, अब उन खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है। शुभमन गिल के लिए सरदर्दी तो बहुत बड़ी है, लेकिन प्लेइंग 11 की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्रिकेट अपडेट पाने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं तो पहले पायदान पर नाम अभिषेक शर्मा का आता है। जी हां, अभिषेक शर्मा वो खिलाड़ी जिन्हें इसी सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला। इससे पहले आईपीएल में अपनी बैटिंग से हर किसी को प्रभावित कर चुके थे। अभिषेक शर्मा के पास पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने के इंटेंट नजर आते हैं। ओपनिंग स्लॉट में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी अभिषेक शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्बाब्वे दौरे पर पहले मुकाबले में खाता नहीं खोला तो दूसरे मुकाबले में शतक के साथ आगाज किया है। इन्होंने 50 शतक से लगाई। इन्होंने अपना स्कोरबोर्ड छक्के के साथ शुरू किया और इन्होंने शतक भी छक्के के साथ लगाया है। कुल मिलाकर सिक्सर का ये रिकॉर्ड किंग खिलाड़ी एक नए प्लेटफॉर्म पर टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए इन्हें प्लेइंग 11 से बाहर तो नहीं किया जा सकता, बल्कि और कितने और कैसे मौके दे उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो ओपनिंग जोड़ी में अभिषेक शर्मा का खेलना तीसरे टी20 मुकाबले में भी तय है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इनके साथ में नाम ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल का आएगा। जी हां, यशस्वी जायसवाल भी टीम इंडिया में वापसी कर चुके हैं। ये टी20 वर्ल्ड कप टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे। हालांकि वहां प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्हें जरूर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ये खिलाड़ी की काबिलियत भी आप जानते हैं, बड़े शॉट लगाने की काबिलियत, इंटेंट की काबिलियत, और इस खिलाड़ी के पास वो औदा, वो क्षमता नजर आती है। यशस्वी जायसवाल एक अग्रेसिव खिलाड़ी है, और जब यशस्वी और अभिषेक शर्मा मिलकर अगर टीम इंडिया को शुरुआत दिलाएंगे तो फिर ये शुरुआत बहुत धमाकेदार होगी। फिर ये आप ये कह सकते हैं कि आप 2 खतरनाक युवा प्लेयर्स को ओपनिंग स्लॉट में मौका दे रहे हैं। दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। तो यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी रहेगी। तो नंबर 3 पर जो नाम रहेगा शुभमन गिल का नाम रहेगा। शुभमन गिल हालांकि बल्ले के साथ उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस इनको अब बल्ले के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। अब चूंकि कप्तान है तो इनका प्लेइंग 11 में खेलना तय है। ओपनिंग स्लॉट छोड़ना होगा क्योंकि वहां इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। वनडे फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 3 पर खुद को भेज चुके हैं, तो आप यहां पर टी20 में भी खुद को नंबर 3 पर ट्राई कीजिए, विराट की जगह ट्राई कीजिए। आपका वो खेल नजर आता है, आप इतने ज़्यादा अग्रेसिव नजर नहीं आते। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आप बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो खेल है वो क्लास है, और क्लास आप गेम को चलाने की रखते हैं। तो फिर मिडिल फेज में आपकी बहुत अच्छी ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए शुभमन गिल नंबर 3 पर एक वैल्यूबल प्लेयर रह सकते हैं टीम इंडिया के लिए। नंबर 4 की बात करेंगे तो नाम देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। हाँ, मतलब आप जानते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और क्रूशियल टाइम में टीम इंडिया के लिए एक अच्छी नॉक लेकर आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो क्लास नज़र आती है, वो धैर्य नज़र आता है, वो प्रेशर मुकाबले को किस तरह से एब्जॉर्ब करके अच्छी तरीके से खेलना है, वो काबिलियत नज़र आती है। पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया, एक इनिशियल पारी खेली टीम इंडिया के लिए, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इम्पैक्टफुल पारी थी। अब आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले इन तीनों मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ कुछ वैसा ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ आपको नंबर 4 पर नजर आएंगे। तो नंबर 5 पर संजू सैमसन का खेलना भी तय है। देखिए, संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।
नंबर 5 पर। जी हाँ, नंबर 5 इसलिए क्योंकि नंबर 3 पर और नंबर 4 पर आपकी जगह नहीं बन रही है। नंबर 5 पर आ जाइए। नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आप जानते हैं संजू की क्या काबिलियत है, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। विकेट कीपर काफ़ी शानदार है, इनके पास एक्सपीरियंस नज़र आता है। बड़े मुकाबलों में हालांकि अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन मौका मिला तब नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब ये जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज़ को बुनाना होगा, अपनी बैटिंग से हर किसी को दिखाना होगा, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना होगा संजू सैमसन को। वो क्लास शॉट नजर आने चाहिए, वो जो सामने शॉट लगाते हैं बहुत शानदार, वो इन्हें इन पारियों में दिखाना होगा। तो संजू सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 5 पर आएंगे। तो नंबर 6 पर नाम रिंकू सिंह का आएगा। जी हाँ, रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ये फिनिशर के तौर पर बहुत शानदार खिलाड़ी है। किसी भी मैच को फिनिश करने की काबिलियत, तो फिर आप चाहे रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो या फिर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, मैच को फिनिश करने की काबिलियत रिंकू सिंह के पास है। अगर आपको याद हो तो आईपीएल में वो 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर जिस तरह से मैच को रिंकू सिंह ने फिनिश किया, वो काबिलियत इस खिलाड़ी की दिखाता है। प्रेशर मुकाबलों में एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है, इसीलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले में तीसरे टी20 मुकाबले में मैच को अच्छे से फिनिश करना चाहेंगे रिंकू सिंह। ये इंडियन क्रिकेट टीम के रिजर्व प्लेयर का भी हिस्सा थे और वहां कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू छोड़ के आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये टीम इंडिया के मैन स्क्वाड का एक इर्द गिर्द हिस्सा रह रहे हैं। तो फिर अब अपनी जगह पक्की करनी होगी शानदार बल्लेबाजी के दम पर। रिंकू सिंह के बाद में जो नाम आएगा नंबर 7 पर, वो शिवम दुबे का आएगा। जी हाँ, शिवम दुबे भी एक बहुत बड़े और विस्फोटक बल्लेबाज है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी जरूरी है और इनके पास खासियत यह है ना कि आपको ऑलराउंड पैकेज देते हैं। मतलब बल्लेबाजी में तो बड़े बड़े शॉट लगाएंगे ही, लेकिन गेंदबाजी में भी आपको महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक ऑलराउंड पैकेज जो मैं कह रहा हूँ वो है। ये हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखे जाते हैं। हालांकि गेंदबाजी में उतना ज्यादा प्रभावित अभी तक नहीं कर पाए हैं। हाँ, बल्लेबाजी में बहुत शानदार काम किया है। चेन्नई सुपर किंग्स में जो बल्लेबाजी करी है, जो बड़े मुकाबलों में अपनी बल्ले से वो छाप छोड़ी है, ये दिखाता है कि शिवम दुबे की काबिलियत क्या है। जो बड़े बड़े सिक्सर ये लगाते हैं, बड़े बड़े शॉट ये लगाते हैं, ये काबिलियत दिखाती है। और इस खिलाड़ी के पास अगर गेंदबाजी आ जाए तो फिर क्या ही कहना। नंबर 7 पर आपको शिवम दुबे नजर आएंगे। वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे, वह हर मुकाबले की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। नंबर 8 की बात करेंगे तो फिर नाम वाशिंगटन सुंदर का आएगा। देखिए, वाशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी अगर आपको 8वें पायदान पर आकर बल्लेबाजी में गहराई प्रदान करता है तो ये काबिलियत दिखाती है इंडियन क्रिकेट टीम की कितने ज़्यादा वेरिएशंस नजर आते हैं। वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अभी तक इन 2 टी20 मुकाबलों में उतनी अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए हैं। बल्ले से ज़रूर पहले टी20 मुकाबले में अच्छा करने का मौका था, लेकिन मैच को फिनिश लाइन से आगे नहीं ले जा पाए, वो इनके लिए एक चिंता का सबब बना। बाकी ये फील्डर कमाल के हैं, गेंदबाज कमाल के हैं, बल्लेबाज भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं और 8वें पायदान पर आपको गहराई देते हैं। वाशिंगटन सुंदर अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर बल्लेबाजी करके दे तो फिर कमाल रहेगा। नंबर 8 पर। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई का नाम आ जाएगा। देखिए, रवि बिश्नोई पिछले कुछ समय से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में भारत के स्पिन डिपार्टमेंट में प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं। रवि बिश्नोई के पास वो आईसीसी के नंबर 1 गेंदबाज बनने का भी टैग इनके पास में नजर आता है, जो पिछले कुछ समय में रहे थे। देखिए, रवि बिश्नोई की खासियत यह है कि इनका ये जो एक्शंस है, ये क्विक आर्म एक्शंस है, इनका रनअप है, इनको जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी बड़ा बल्लेबाज जो इनके आगे काफ़ी हद तक स्ट्रगल करता नजर आता है और यही इनकी काबिलियत है और इन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग करती है। अब रवि बिश्नोई ने इस 2 मुकाबलों में शानदार विकेट चटकाए हैं और कंजूसी भी बहुत ज़्यादा दिखाई है। उस लिहाज से बहुत बड़ा जो इनके ऊपर मोमेंटम रहेगा। और उसके बाद में 10वें पायदान पर नाम आवेश खान का आ जाएगा। जी, आवेश खान भी पिछले कुछ समय से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। हालांकि इस सीज़न अभी तक उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ये कोशिश होगी उनकी कि इस मुकाबले को अच्छे से बुनाएं और अपने आप को और अपने नाम को उस पुख्ता सबूत के साथ पेश करें आवेश खान के तौर पर। और 11वें पायदान पर नाम मुकेश कुमार का आएगा। ये गेंदबाज तो कमाल के हैं, दोनों टी20 मुकाबले में शुरुआती झटके देने का काम इन्होंने ही किया है। जो बोल्ड ये करते हैं वो कमाल की गेंदबाजी है, अंदर आती हुई गेंदों को जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो मुकेश कुमार भी एक शानदार गेंदबाज के तौर पर 11वें पायदान पर आते हैं। यह है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जहां ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग और ध्रुव जुरैल को बाहर होना पड़ सकता है। हमारी नज़र में आपकी क्या राय है?